सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। यह सीरीज चल रही है दो प्रकार के विद्यार्थियों के लिए। एक तो वह है जिनको कोचिंग ज्वाइन करनी है। उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले विशेष परीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कोई टीचर कैसे पढ़ाता है, उसका कंटेंट कैसा है, क्योंकि आपका एक लंबी समय अवधि इसमें चली जाएगी, यानी कि 2-3 महीने आपको तैयारी करनी होगी। उसके बाद आपको पता चले कि आपका तैयार नहीं हुआ है, इससे अच्छा है कि आप पहले देख लें कि कैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है या कैसे उसकी शैली है, कैसा कंटेंट है। इसी के लिए यहाँ मैंने यह सीरीज चला रखी है। तो इससे आप देख सकते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या हमारा नोट्स है, कैसा नोट्स है, कंटेंट क्या है, यह देख करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे उन विद्यार्थियों के लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन्हें भी मालूम चले कैसा कंटेंट बनाना है, कैसे वह बना सकते हैं, कैसे मेहनत करनी है और किस लेवल का उत्तर अब उनको लिखना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कैसे करेंट जोड़ा जाता है, इन सभी को लेकर के यहाँ परिचर्चा चल रही है। इससे पहले की जो 3 क्लास हो चुकी हैं, यह चौथी क्लास है। यदि आप 3 पिछले वाले नहीं देखेंगे तो यहाँ नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। हालांकि विषय नया है, लेकिन फिर भी आप क्रम से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, हम प्रथम तो यह बताएं आपको कि संस्कृत साहित्य वैकल्पिक में 2 पेपर हैं और प्रत्येक वैकल्पिक में 2 ही पेपर होती हैं। यहाँ जो सेकंड पेपर है उसका जो सेकंड यूनिट है यह ऐच्छिक है। आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, चाहे तो लिखें अथवा ना लिखें, लेकिन इसको लिखना होता है। मैं सजेस्ट करता हूं यह लिखें। इसमें 4 विषय रहते हैं, जिसमें ईशावास्य उपनिषद भी रहता है। ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं शुरुआत में यही समझाया था कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे जो पूछे जाते हैं। कितने ईशावास्य उपनिषद में मंत्र हैं, उपनिषद क्यों लिखे गए, क्या है उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद क्यों लिखा गया, इसका नाम ईशावास्य उपनिषद ही क्यों पड़ा, इसका महत्व क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसका शांति पाठ क्या है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पूर्णमिदः पूर्णमिदम्। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें ब्रह्म स्वरूप की चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत से डिटेल्स तरीके से ब्रह्म के स्वरूप को समझा। इसके बाद आज इस क्लास में हम लोग कर्मवाद के बारे में समझेंगे कि कर्मवाद है क्या। जो पिछला देख रहे होंगे उनको याद आ गया होगा कि पहले हमने शांति पाठ समझा था, तदुपरांत ब्रह्म के स्वरूप को समझा, और इस क्लास में हम लोग कर्मवाद के बारे में समझेंगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों का विषय है कर्मवाद। हम लोगों को पढ़ना है कर्मवाद के बारे में। आप विवेकानंद जी को देख रहे होंगे सामने ही, इसमें आपको फोटो दिख रही होगी और लिखा है कर्मयोग। वस्तुतः कर्मयोग का जो फेमस हुआ है ये कहाँ से हुआ है? इसको गीता से सभी लोग फेमस मानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता से, कि इसमें 3 प्रकार के योगों की बात है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कर्मयोग गीता से पहले कहाँ था, या फिर गीता में जो कर्मयोग की व्याख्या आई है वह कहाँ से आई है, या भक्ति योग कहाँ से आया है, या ज्ञान योग कहाँ से आया है। तो आप यह पाएंगे कि जब ईशावास्य उपनिषद का आप अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले कर्मयोग, फिर ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही यहाँ आएंगे। 18 मंत्र हैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप में यहाँ परिचर्चा की गई है। आपको सबसे पहले ये समझेंगे कि कर्मयोग होता क्या है, कर्मयोग की चर्चा क्यों महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे कोई भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति करता है, तो कर्म योग करके कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। इन सभी चीजों के जो भी हमारे विषय हैं, क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ उपनिषद की बातें देखेंगे, कैसे उपनिषद में क्वेश्चन आए हैं और आते हैं, क्योंकि हम लोग परीक्षा हमारा पास कराना और बेहतर अंक लाना पहला उद्देश्य है। चलिए, अब देखिए, ईशावास्य उपनिषद में कर्मयोग गीता से तुलनात्मक अध्ययन है। अब क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईशावास्य उपनिषद के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो गीता में भी हैं, या फिर
कर्मयोग की तुलना करते हुए लिखिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आए हैं। लेकिन एक सामान्य क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ईशोपनिषदि वर्णिताः कर्मयोगम विवेचनीयम, यानी कि ईशावास्योपनिषद में जो वर्णित कर्म योग है उसकी विवेचना करिए। तब आपको क्या लिखना है, ऐसा प्रश्न आ सकता है अगले कुछ ही वर्षों में, क्योंकि इस प्रकार का अभी आया नहीं है सीधे तौर पर, इससे बाकी आ चुके हैं। अब क्या है कि यहां प्रथम मंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था ईशावास्यमिदं सर्वम, यहां द्वितीय मंत्र है यह है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छितं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। पहले हम इस मंत्र को समझेंगे और कर्म योग को भी समझते रहेंगे। विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आपको धैर्यपूर्वक सुनना होगा। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर, मिली सफलता उसे अंततः जीने में पर या मर जाने पर। तो आपको यहां धैर्य बना करके सुनना पड़ेगा और जिसको लाभ लेना है वो तो सुनेगा ही। चलिए समझिए, इस मंत्र को हम लोग पहले पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि ये याद करना है आपको, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे। इंटरव्यू के लिए भी ये याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। मैंने कहा पहले नंबर का मंत्र और दूसरे नंबर का मंत्र अनिवार्य तौर पर जो भी संस्कृत साहित्य लिया है उसे याद रखना चाहिए। यहां मैं यह भी बताते जाता हूं क्लास में अपनी कि क्या महत्वपूर्ण है, वो आवश्यक रूप से कौन याद रखना है, तो ध्यान रखिएगा। यहां लिखा है कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, ना कर्म लिप्यते नरे। अब यह मंत्र है, आप यहां ध्वनि बनाने के चक्कर में मत रहना कि हम श्लोक की भांति पढ़ेंगे। इनको आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि जिन छंदोबद्ध तरीके से श्लोकों की रचना हुई है तदनुरूप ही मंत्रों की रचना हुई हो। दोनों में मत वैभिन्नता है और मत वैभिन्नता के चलते आप ऐसा नहीं करेंगे। सामान्य पढ़ेंगे, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको मंत्र पढ़ना सिखाया, यानी कि कैसे आपको इसको शुद्ध पढ़ना है। लेकिन इसका अर्थ निकालने के लिए हम लोगों को अन्वय करना पड़ता है, जो कि पेपर में नहीं लिखना है। ध्यान रखिए, पेपर में अन्वय नहीं लिखना है, यह सिर्फ आपको अर्थ समझने के लिए, भावार्थ समझने के लिए होता है। यहां लिखा है इह कर्माणि कुर्वन्, इह कर्माणि कुर्वन् एवं सतं समाह जिजीविषेत्। इसमें इसका सामान्य यह है कि इह यानी कि इस संसार में, इस संसार में यानी कि क्वेश्चन है किस संसार में भाई, जिसमें आप रह रहे हो, यानी कि इस पृथ्वी लोक में या फिर इस भारत देश में। वैसे मनुष्य मात्र संपूर्ण विश्व में रह रहा है और यहां उपनिषद किसी संकीर्ण या भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान करके इस प्रकार की बातें नहीं कर रहा है। आज संकीर्ण मानसिकता हो सकती है, परंतु मंत्रों में इस प्रकार की भावना उद्भूत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। एह कर्माणि कुर्वन्, एह यानी कि अस्मिन् संसारे कर्माणि कुर्वन्, इत्यस्मिन् संसारे, इस संसार में कर्म करते हुए क्या करना चाहिए, यानी कि कर्म करते हुए सतं समाह जिजीविषेत्, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। जिजीविषेत् जीने की इच्छा, सतं समाह 100 वर्ष तक। तो पहली लाइन का इतना ही है कि नरे एह कर्माणि कुर्वन्, इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करना चाहिए।
दो मुख्य बातें कि यहाँ बता रहा है, हालांकि इसकी और आगे चर्चा होगी, कि इस संसार में एक तो आपको कर्म करना है, यानी कि अकर्मण्यता की को दूर करने की बात कह रहा है, यानी कि कर्म की अनिवार्यता की बात कर रहा है। आपको कर्म करना ही पड़ेगा। इस यथार्थ सत्य को बता रहा है कि बिना कर्म के आप नहीं रह सकते हैं। कई लोग आज मार्ग खोज रहे हैं कि हम बिना कर्म किए ऐसो आराम की जिंदगी जिए, संभव ही नहीं है। सांस लेना भी कर्म है, क्या सांस लेना बंद कर देंगे? पानी पीना कर्म है, क्या पानी पीना बंद कर देंगे? खाना खाना कर्म है, क्या बंद कर देंगे? इंद्रिय को विषयों का उपभोग कराना कर्म है, क्या बंद कर देंगे? तो इसी को गीता में कहा गया है कि कोई व्यक्ति बिना कर्म किए हुए एक पल भी नहीं रह सकता है। ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां, तो पहला मैंने बताया, एह कर्माणि कुर्वन् एव सतम समाह जिजीविषेत्। इस संसार में क्या करना चाहिए? हमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीना चाहिए। तो ईशावास्य उपनिषद का यह मंत्र यह बता रहा है कि हमें कर्म करना चाहिए और 100 वर्ष की जीने की इच्छा करना चाहिए। ध्यान रखो, 100 वर्ष की बात कर रहा है। आज यदि भारत के हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 68% लगभग है, यानी कि लगभग 68% हम लोग देखते हैं, 68%। अब हम यहां 100 वर्ष की बात कर रहे हैं। यह इस ओर भी संकेत कर रहा है कि 100 वर्ष हो सकता है तत्कालीन समय में ये लोग जीते हों। और हम लोग सुनते भी आ रहे हैं सामान्य तौर पर कि पहले के लोग बहुत जीते थे, और हम लोग देखते भी हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर संयम करते थे, फास्ट फूड नहीं खाते थे। आज हम पिज्जा बर्गर में जिंदा है, मैगी में जिंदा है, और विविध प्रकार के प्रदूषण को झेल रहे हैं, विविध प्रकार के मानसिक प्रताड़ना और तनाव को झेल रहे हैं। यह सभी, और हम अनर्गल इच्छाएं कर रहे हैं। तिन्नावि दुखम, पिछली बार में पढ़ाया था, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। तो ये सब हो रहा है। तो हमें 100 वर्ष जीना है, सतम समाह जीविषेत्। 100 वर्ष जीने की कामना करना चाहिए, यानी कि जीवन प्रत्याशा एक लंबी होनी चाहिए, उसकी कामना करना चाहिए। कई देश आज ऐसे हैं जहां बहुत बेहतर स्थिति है जीवन प्रत्याशा की, और बहुत ही खुशी से जी रहे हैं। यदि हम पर्यावरण के साथ खुशी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भूटान हमारा पर्यावरण के साथ जी रहा है और उसके संरक्षण कर रहा है, और बेहतरीन तरीके से खुश है। यही बात पूर्व मंत्र में मैंने बताई थी। तो यहां कह रहा है, इसका यही अर्थ हुआ कि इस संसार में हमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीना है। सामान्य अर्थ हुआ, बहुत डिटेल्स में से आगे समझने वाले हैं। अभी सभी समझ जाएंगे आप कर्मयोग क्या है। बस पहले इस मंत्र को समझिए, जो क्रम में बताते जा रहा हूं उसको समझते रहिए, क्योंकि क्रम से पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। आगे कहा है, नरे अन्यथा इतः नरे इतः अन्यथा न। कह रहे मनुष्य के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। कह रहा है कि मनुष्य के पास केवल कर्म करना ही है, इसलिए वह कर्म करे और 100 वर्ष जिए। कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं कर्म करने के अलावा? अब सोचो कभी कि कर्म करने के अलावा क्या करोगे? जो भी करोगे वो हर चीज कर्म होगी। सृष्टि से जंतु कर नहीं लोगे। तो कह रहा है इस आपके पास कर्म के अलावा कुछ नहीं है। और अंतिम बात कहता है कि कर्म न कर्म लिप्यते नरे, यानी कि नर कर्म में लिप्त नहीं होता। बात समझ नहीं आ रही कि कैसे कर्म में लिप्त नहीं होता, लेकिन इसका सामान्य अर्थ यही है कि मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता। अब इसकी व्याख्या आचार्य शंकर ने की है, जिसके बारे में हम अभी आगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी आप सामान्य इसका अर्थ इतना समझ गए हैं
कि इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रहना चाहिए और हमें कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कर्म के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद कहा गया है कि मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता है। अभी इसकी उलझी हुई व्याख्याएं हैं और आगे समझते हैं क्या है। देखो, कर्मवाद का आपको बताएं कि यह प्रथम उद्भव पहले वाद कर्मवाद की बाद ऋग्वेद है। ऋग्वेद आपने सुना होगा, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें से सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। इसमें कई सारे सूक्त होते हैं, जिसमें से सावित्री सूक्त है, उसमें कर्मवाद का उद्घोष है। फिर भी यहां ईशावास्य उपनिषद में ऋषि ने, अथर्वण ऋषि ने या दध्यड़ ऋषि ने ईशावास्य उपनिषद लिखा है। इसमें उन्होंने कर्मवाद की परिचर्चा की और वो मंत्र आप देख रहे हैं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छितं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। इसके अर्थ को आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा अभी डिटेल्स में समझने वाले हैं कि अब देखो आगे क्या है। कह रहा है कि प्रस्तुत मंत्र में मनुष्य हेतु कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की शिक्षा प्रदान की गई है। यह शिक्षा प्रदान कर रहा है कि हमको कर्म करते हुए 100 वर्ष जीना है। कर्म क्यों करना है? कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, बताते हैं। अभी आपको यह भी मालूम चलेगा, कर्म नहीं करोगे तो आर्थिक दृष्टि से देखें तो उत्पादन कैसे होगा। आप देखते हैं, जब उत्पादन करना होता है तो हमें भूमि, श्रमिकों, पूंजी और उद्यमी की आवश्यकता पड़ती है। श्रमिक और उद्यमी क्या करता है? कर्म करता है। यदि कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? उत्पादन नहीं होगा। यूपीएससी आपका जीएस में क्वेश्चन पूछती है, कहती है कि यदि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाना है तो हमें कौशल भारत कार्यक्रम और श्रम सुधारों को करना होगा। आप देख रहे हैं, यदि आप जीएस पढ़े हैं, अच्छे से जीएस का अध्ययन कर रहे हैं, यदि नहीं किया तो करेंगे तो उसमें पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें कर्म श्रम सुधार करेंगे तभी हमारा मेक इन इंडिया होगा और तभी देश ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो इसलिए हमें 100 वर्ष जीने की इच्छा रखना है और कर्म करते हुए भी करना है। यानी कि 100 वर्ष जिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आप मरने के चक्कर में ना पड़े। कुछ लोग यही कि जल्दी मरने, मतलब कर्म के चक्कर में, भैया अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, अब तो हम मर जाएंगे, पेपर नहीं निकला, डिप्रेशन में चले गए, बोले पेपर नहीं निकलेगा, सब कुछ बर्बाद। यदि ये शिक्षा पढ़ लिए होते कि 100 वर्ष जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करता है और आपका कर्म पर ही अधिकार है, कर्म ही कर सकते हो आप, तो कर्म करो, क्या दिक्कत है? इसका एक समाधान भी देगा आगे चल करके। बहुत अच्छी बातें हैं, गीता की भी बात करेंगे यहां। चलिए, कह रहे 100 वर्ष जीने की कहा गया है, सतत जिजीविषेच्छितं समाह, अर्थात कर्म की अनिवार्यता का उद्घोष है यहां। यानी कि कर्म करना चाहिए, उसकी अनिवार्यता यहां दिखाई जा रही है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अभी आपको मैंने यही बात कही थी कि मनुष्य नहीं कश्चित् क्षणमपि जाते तिष्ठत्य कर्मकृत्, नहीं कश्चित् क्षणमपि जाते तिष्ठत्य कर्मकृत्, यानी कि आप 1 मिनट भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते, तो आपको कर्म तो करना ही होगा। अब आपको एक बात और बता दूं, चाहे आप भक्ति मार्ग अपनाएं, चाहे ज्ञान मार्ग अपनाएं, कर्म मार्ग सब में आएगा। कर्म मार्ग अनिवार्य है। अब कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, कर्म मार्ग नहीं छूट सकता आपका, तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये कह रहे हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जाते तिष्ठत्य कर्मकृत्। चलिए, यानी कि आप एक क्षण भी कर्म किए नहीं रह सकते, और एक क्षण नहीं रह सकते, इसका मतलब क्या है कि जीवन में कर्म की अनिवार्यता तो है ही। आपको बताऊं, जो हमारी बुभुक्षा है, यानी कि हमारी जो तृष्णा है, इच्छा है, वही जो हमारा पेट है,
इसके लिए कर्म करना ही पड़ता है। भूखे नहीं रह सकते, और भूखे नहीं रह सकते आपको कुछ खाने चाहिए, और खाने की व्यवस्था के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। ये तो हो गया सामान्य। दूसरा, सांस लेना भी तो एक कर्म है। तो आपको कर्म की अनिवार्यता, यानी कि कर्म तो अनिवार्य ही है। इस प्रकार की यहां बात एक निकल करके सामने आई है पहले ही, जो देख पा रहे हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। दूसरी बात ये कि जब कर्म करना ही है, जब हमें कर्म करना ही है, तो कर्म करने में खुश रहना चाहिए और 100 वर्ष जीना चाहिए, इच्छा रखना चाहिए। क्योंकि जब कर्म करना ही है तो उसी में खुशी ढूंढो। देखिए, या तो जो प्राप्त है उसमें खुश हो जाओ, या फिर तुम जिसमें खुश हो सकते हो उसको प्राप्त कर लो। इस दुनिया में दो ही लक्षण है, या तो जो आपके पास है उसमें खुश रह जाओ, दूसरा वह है कि जो प्राप्त है, जो पसंद है, जहां खुशी मिलेगी वो प्राप्त कर लो। तो अभी आपके पास कर्म है तो कर्म में खुश रहो कि कर्म कर रहे हो। यदि आपका कर्म बेहतर हो रहा है तो बस इतना काफी है। यही बात ये कह रहा है कि आपको कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखना है। चलिए, तो एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब देखिए, गीता में भी कहा गया है कि गुरु कर्मैव, कर्म करो, गुरु कर्मैव, कर्म करो, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही सर्वोत्तम मार्ग है। कर्म ही आपको जहां आप चाहते हैं वांछित लक्ष्य तक प्राप्त करने में कर्म ही सहायक होगा। गीता में कुरु कर्मैव का भी उद्घोष किया गया है। यहां इस मंत्र में न केवल कर्म करने की शिक्षा प्रदान की गई है, अपितु कर्म करते हुए 100 वर्ष की दीर्घ जीवन प्रत्याशा की भी परिचर्चा है। अब देखो, कर्म तो करना ही है, दीर्घ जीवन, बेहतरीन आराम से जियो। क्यों? क्योंकि अल्प मृत्यु क्यों मरेंगे आप? दीर्घ जीवन प्रत्याशा की परिचर्चा की गई है, जो कि ऐतिहासिक प्रमाण की भांति तद समय में भी 100 वर्ष की आयु सामान्य थी। ऐसा दिखाता है, समझना चाहिए कि उस समय में थी, क्योंकि इतना बड़ा ऋषि वही बात लिखेगा जो संभव है। मीडिया नहीं है आज की कुछ भी लिखेगा। तत्समय में हम लोग अभी भी देखते हैं, कई लोग ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं, यदि आप लोग कई लोगों को जानते होंगे जो 100 वर्ष तक आज भी जीते हैं। दूसरी, हमारे यहाँ एक जो आश्रम व्यवस्था प्रचलन थी, उसमें 4 आश्रम की बात है। अब आपको ये भी आप लोग पढ़ते हैं संस्कृत साहित्य वैकल्पिक में, तो उसमें भी 100 वर्ष की जीवन की बात कही गई है, कि 100 वर्ष जीने की बात कही गई है। और 100 वर्ष को 4 वर्गों में बांटा है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ध्यान रखिएगा। यहां लिखा है कि आगे फिर क्या है कि और इसी प्रकार का वेद में भी उल्लेख है कि भैया 100 वर्ष जीना चाहिए। सतमदीनाम श्याम शरदः सतम भूयाश्च शरदः सतात, इस प्रकार का बहुत बड़ा मंत्र इस टाइप के हैं। तो आपको थोड़ा मंत्र मैंने लिख दिया है, सतमदीनाम श्याम शरदः सतम भूयाश्च शरदः। यहां यानी कि वेदों में भी 100 वर्ष की जीवन की बात है। यहां यह भी निरूपित किया गया है कि इतः अन्यथा नास्ति, आशय कर्म के अलावा कुछ भी हमारे अधिकार में नहीं है। यानी कि हमारे अधिकार में केवल कर्म है, हम कर्म कर सकते हैं, अर्थात कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं। अब आया समझ में? वही बात चली कि व्यक्ति फल के बारे में सोचता रहता है, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा। अरे आपके हाथ में है क्या फल जो चिंता कर रहे हो? हाँ, आप सामान्य का अंदाजा लगा सकते हो कि ठीक है, ऐसा कर्म करने का ये लाभ मिलना है, लेकिन उसी फल में डूबे रहना, फल की चिंता करते रहना आपको कर्म से भटकाएगा, और कर्म से भटकाएगा तो निश्चित रूप से आपको फल नहीं मिलना है। इसलिए कर्म करिए, फल एक सामान्य दृष्टिकोण से सोचे भी रहेंगे। अब तो ये तो मालूम ही है सब यूपीएससी तैयारी करने वालों को कि आईएएस बनेंगे या कुछ ना कुछ तो बनेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? अब उसमें ज्यादा संलिप्त क्या रहना है। चलिए, अब देखिए, जैसे अब देख रहे हैं ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं। अब आपको बताएंगे कर्म क्या है, अभी तो बहुत सारी चर्चा करना है। ये लोग देख पा रहे हैं आप कर्म कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जॉब करने, पढ़ने इत्यादि आप देख सकते हैं।
इसी उपनिषदीय चिंतन से अब आपको एक बात और मालूम चल रही होगी कि इसी प्रकार की बात तो निष्काम कर्म है, जिसमें कहा जाता है कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो, कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो। तो आपको बताऊं, गीता कहीं अलग से थोड़ी ना आया है, यहीं से आया है। तो इस उपनिषदीय चिंतन से शिक्षा प्राप्त करके मानो वेद व्यास ने, जो गीता को जिसने लिखा है, वेद व्यास ने विस्तृत व्याख्या गीता में करके कर्मवाद का सार्वभौमिक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है, रच दिया है। इन्हीं मंत्रों से शिक्षा प्राप्त करके आपको बताऊं, ये सब जो चाहे वेदांत दर्शन हो, चाहे ये आपकी श्रीमद् भगवत गीता हो, यह सब उपनिषदों पर ही आधारित हैं। और यह हम नहीं कह रहे हैं, यही है, कहते हैं वेदांतो नाप उपनिषदम प्रमाणम। और उसके कालावधि के बाद ही आप गीता इत्यादि की परिचर्चा करते हैं, महाभारत इत्यादि उपनिषदीय चिंतन के बाद ही आता है। इसलिए हमें यह आवश्यक रूप से मानना होगा कि ऐसा है। चलिए, मां कर्मंडे वाधिकार अस्ति। अब देखो, इसी प्रकार का सार्वभौमिक सिद्धांत वहां भी निष्काम कर्म के रूप में आया है। क्या कहा गया है? कर्मंडे वाधिकार अस्ति, कर्मंडे 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 एव अधिकार अस्ति, यानी कि कर्म पर ही केवल आपका अधिकार है। मां यानी कि नहीं है, फलेषु कदाचन, फल पर आपका अधिकार किसी भी प्रकार का नहीं, किसी भी तरह से आपका फल पर अधिकार नहीं है। देखिए, उपनिषदीय चिंतन को ही सीधे इस लाइन में लिख दिया है, बस बदला है, थोड़ा सा घुमाया है। इसलिए कई समीक्षकों का ऐसा मानना है कि मानो कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीवस्तेच्छितम समाह एवं त्वयि नान्यथेतुस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। इस एकमात्र ईशावास्योपनिषदीय मंत्र को लेकर के ही वेदव्यास ने संपूर्ण गीता में कर्मवाद का सिद्धांत दिया है। यानी कि इसी को देख करके, इससे समझ करके, इससे शिक्षा प्राप्त करके उपनिषदीय मंत्र में, तो यहां हम कह रहे हैं कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पर नहीं है। कह रहे मां कर्म फल हेतु भूः मत बनो, भूः मत बनो, क्या मत बनो? मां कर्म फल हेतु, हेतु मत बनो, हेतु मतलब कारण मत बनो। किस चीज के? कर्म, कर्म के कारण मत बनो। यानी कि ऐसा मत कहो कि यह मैं कर्म कर रहा हूं तो मुझे ही फल मिलना चाहिए। मां कर्म फल हेतु भू, आप हेतु कर्म के मत बनिए। आप कहिए ठीक है, हमने कर्म कर दिया है, मेरा कर्म था, ठीक है मुझे, और अब जो इसका होगा ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस मैंने कर्म करना है तो कर लिया, ये कहना चाह रहा है। कह रहे मां, कह रहे नहीं, तेक संगोस्त अकर्मणि, यानी कि ना ही आपको अकर्मण्य हो जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हेतु यानी कि कारण नहीं बनना है, तो आप कहें कारण नहीं बनना है, जब मुझे इसका फल नहीं मिलना है तो मैं कर्म क्यों करूं? नहीं, ये भी नहीं करना है आपको। आपको कर्म करते हुए 100 वर्ष जीना है, यानी कि अकर्मण्य नहीं बनना है। इसका मतलब क्या है? आपको ऐसा नहीं बनना है, अकर्मण्य नहीं बनना है, तो इसका मतलब क्या है कि कर्म करना है। और कर्म करना है, ये बात कौन कह रहा है? ईशावास्योपनिषद कह रहा है। तो यानी कि सभी का चिंतन यही है यहाँ कि आपको कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखना है और कर्म करते रहना है, और कर्म का कारण अपने आप को नहीं मानना है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कर्म जब हम करते हैं तब उसका तुरंत तो फल मिलने वाला नहीं है, लेकिन मानव मात्र का एक एक क्षण भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, ऐसे यदि आप ऐसा सोचते रहें कि मुझे इस निश्चित समय पर सफलता मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा, तो जब तक सफलता नहीं मिली तब तक आप क्या दुखी लेटे रहेंगे, दुखी बने रहेंगे, मानसिक तनाव में बने रहेंगे, डिप्रेशन में बने रहेंगे? नहीं। तो इस अवधि में खुश रहने का एक ही उपाय है, एक ही साधन है। क्या है वह साधन? यही वह साधन है कि आप कर्म करें और छोड़ें। कर्म करें, बात खत्म है। हो ना हो कोई मतलब नहीं, कर्म करिए। बस एक बात है कि कर्म में गलती नहीं। अब जैसे कई लोग आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, 80% की असफलता का कारण यही रहता है कि वो पढ़ते लिखते हैं, अच्छे से टीचर से पढ़ लेते हैं, लेकिन ना ही उत्तर लेखन करते हैं, ना ही बारंबार रिवीजन करते हैं। कैसे होगा?
मैंने तो ये कई बार पाया है, इसी प्रकार का विद्यार्थी कर रहे हैं। मैं पिछले जो भी बैच पढ़ाया हूँ अभी तक, उनमें यही देखा है कि इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। चलिए, उपनिषदीय मंत्र में एक एक सद और भी विवेच्य है, यानी कि एक बात और है यहाँ, सत्य है, जो कि क्या है कि ना कर्म लिप्यते नरे। ये बात तब भी मैंने आपको नहीं समझाई थी। ना कर्म लिप्यते नरे, ऐसा क्यों कहा गया है कि मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता है? आदि शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या करते हुए किया है, कहा है कि जब मनुष्य सदकर्मों में, कैसे कर्मों में, सत्कर्मों में, जब सत्कर्मों में संलिप्त हो जाता है तो वह दुष्कर्मों की ओर सोचता भी नहीं। यानी कि यदि आपको आदत पड़ गया ना एक बार सत्य, यदि आपने आराम से, मैं देखता हूं ऐसे कि 20-25 वर्ष जो गुटखा नहीं खाता है, सामान्यतः हुआ है बाद में भी नहीं खाता है, लेकिन जो शुरुआत में सीख जाता है तो वो बाद में भी नहीं छोड़ पाता है। यानी कि मुश्किल होती है, कुछ लोग छोड़ सकते हैं, सामान्यतः मैं बात कहता हूं यहां, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो यही है कि कर्म, ऐसा शंकराचार्य कार्य करना है, सत्कर्मों में लिप्त हो जाता है तब वह पुनः दुष्कर्म में लिप्त नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। अब देखिए, आगे देखते हैं। आशा यह है कि शंकराचार्य ने यहां कर्म के दो स्वरूपों की चर्चा की है। यदि सत्कर्म भी है तो दुष्कर्म भी है, यानी कि दुष्कर्मों में और सत्कर्म की परिचर्चा यहां मिलती है कि सत्कर्म व शुभ कर्म और दुष्कर्म यानी कि असत्कर्म। तो इस प्रकार की यहाँ इन्होंने कहा है कर्म लिप्त, यानी कि यदि एक बार सही कर्म में लग जाता है तो ना कर्म लिप्यति नरी, यानी कि दुष्ट कर्मों में नहीं लिखता है, दुष्कर्मों में नहीं लगता है। लेकिन इसका कुछ विद्वान दूसरा अर्थ करते हैं, वो भी समझिए। इसका कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि करते हैं कि मनुष्य किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता है, इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। यानी कि यदि मुझे गुटखा पसंद है तो हमारी जिह्वा को उसके रस का आनंद अच्छा लग रहा है, यानी कि हम उस जिह्वा के अधीन हैं। जिह्वा हमारी एक इंद्रिय है और हम उसके अधीन हो गए, अपने आप को मान लिए हैं। और वो कह रहा हमें गुटखा चाहिए तो हम दे रहे हैं, लो खा लो, ये नहीं। तो कह रहा है कि हम इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। अभिप्राय यह कि छुटकारा भी वह चाहे तो प्राप्त कर सकता है, यानी कि यदि आप असत कर्म में लग भी गए हैं तो भी छुटकारा कर सकते हैं। इसलिए कहा है न कर्म लिप्यति नरी, मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता है, नर कर्म में लिप्त नहीं होता है। तो इसकी दो व्याख्या इस प्रकार की बनती हैं। मैं सभी समीक्षकों की और उनके ही मत रखता हूं, इस प्रकार का मैं अनर्गल किसी भी प्रकार का ना ही अपना मत थोपता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरा कर्म वही है कि जो है वह आपको बताएं। चलिए, इस स्वरूप में यह मंत्र कर्म की अनिवार्यता की बात कर रहा था, पहली बात। दूसरा कि दीर्घ जीवन प्रत्याशा की बात, कि आपको 100 वर्ष तक जीना है, का संदेश तो प्रदान करता ही है, साथ ही सार्वभौमिक दार्शनिक सिद्धांत तथा राष्ट्र की समृद्धि में उपयोगी कर्मवाद। अब राष्ट्र की समृद्धि में तो उपयोगी होगा ही, जब आप कर्म करोगे तो उत्पादन करोगे, उत्पादन करोगे तो बेहतरी रहोगे। आपको बताऊं, जापान, जापान ने इतना अच्छा ग्रोथ क्यों किया? क्योंकि वहां कर्मवादी संस्कृति है। तो कर्मवाद के सिद्धांत से हमारा देश का भी विकास होता है। दार्शनिक भी एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, सिद्धांत का भी प्रतिपादन करते हैं। सत्कर्मों के अनुसरण की भी शिक्षा प्रदान की गई है कि आपको आचार्य शंकराचार्य का जो मत देखा था कि सत्कर्मों में लिप्त होना चाहिए, फिर आप दुष्कर्म में नहीं आएंगे। यानी कि यदि आपके अंदर अच्छे वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, मूल्य क्या कहलाता है? सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, है ना, सहानुभूति, समानुभूति, इस टाइप के यदि हैं आपके अंदर, तो आप फिर नहीं होंगे, आप इस प्रकार के दुष्कर्म नहीं करेंगे, उसमें प्रवृत्त नहीं ही होंगे। चलिए, इस प्रकार का है, लेकिन अभी इसकी व्याख्या हुई नहीं है। अब देखिए, अब आपको बताएं, यहां देखिए, अब इस यहां बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि ये क्या है, आप ऐसे ये बाल पकड़े क्या सोच रहा है? यही सोच रहा है कि भैया अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लाभ होगी तो मतलब असफल होंगे, सफल होंगे या असफल होंगे। तो माँ, आपको क्या नहीं करना है? कारण नहीं बनना है कर्म का, आपको केवल कर्म करना है। तो आपको इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं लाना है। और इसीलिए ये उपनिषदीय चिंतन अच्छा है कि आप ऐसा यदि करते रहे तो आप 6 साल तो पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे या कोई भी कर्म करेंगे, तो जब कर्म करेंगे तब दुखी रहेंगे, तो जीवन भर दुखी ही बने रहेंगे। इसका एक सही उपाय यही है कि आप कर्म करें और छोड़ दें। 1 घंटा कर्म करें, 2 घंटा, जितना टाइम है आपका उतना कर्म करें, छोड़े, चिंता छोड़ दें।
क्योंकि यदि दुखी बने रहे तो बहुत दिक्कत है। चलिए, तो ये नहीं करना है। दूसरा, आपको नैतिक वैल्यूज यानी कि नैतिक क्षमता, यानी कि आप प्रतिबद्धता, ज्ञान, नैतिक नैतिक तर्क बुद्धि, कार्य, प्रोत्साहन, नैतिक कर्म, यानी कि नैतिक कर्मों को और करें। इन्हीं इसी प्रकार की आप बहुत सारे आप मूल्यों के अंदर बात करें, सत्यनिष्ठा, धैर्य, सहयोग, वीरता, ईमानदारी, जीवन के प्रति परोपकार, जीवन में के प्रति परोपकार, पर्यावरण संरक्षण, न्याय, प्रियता, इस प्रकार के नैतिक मूल्यों को करें, सत्कर्मों की ओर झुकाव करें। तो ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा प्रदान कर रहा है कि हमें लोगों को सत्कर्म करना है। अब हम आपको बताएं, क्योंकि इसका एक तो अभी आपको इतना बता दें कि कभी पूछे कि क्या है गीता से, हमने देखिए गीता का यहाँ मैंने क्या क्या बताया। ये जो कुर्मण्ये वेह कर्मा ये वाला मंत्र था, यहाँ कर्मण्यवादी का रस्ते, ये क्या है, ये भी निष्काम कर्म की बात कर रहा है। इसी प्रकार की बात ये कुर्मण्ये वेह कर्माणि जिजीविषेच्छितम् ईशावास्योपनिषद का मंत्र कर रहा है। तो दोनों की तुलना हुई कि नहीं हुई। कर्मण्यवादी का रास्ते हमने यहाँ कहा कुरु कर्मैव, कुरु कर्म यानी कि कर्म करते रहो, यह गीता का है। इसके बाद मैंने कहा एक और मैंने यहाँ आपको बताया था पंक्ति, वो क्या थी कि नहीं कश्चित् क्षणमपि दाते तिष्ठत्य कर्मकृत्, यानी कि कर्म किए बिना हम एक पल भी नहीं रह सकती। तो यह भी एक गीता का है। यानी कि 2-3 पंक्ति आपको गीता से मैंने बताया यहाँ, और फिर ईशावास्योपनिषद का यह मंत्र बताया, क्योंकि इसमें एक ही मंत्र है, क्योंकि इसमें 18 मंत्र में बहुत सारे विषयों को किया गया है, बखान किया गया है, इसलिए एक एक मंत्र 2-2 मंत्र ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी इसी प्रकार का ज्ञान सारभूत निबद्ध है। ध्यान रखिएगा। यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जिसे आप जीवन प्रत्याशा, उसके बृहद जीवन प्रत्याशा, लंबी जीवनावधि की बात की गई है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, यही इसी प्रकार की आपको शिक्षाएं इसमें प्राप्त की जाती हैं। और भी अब आपकी देखिए, तो ये मैंने बताया आपको सबसे पहले क्या कि ईशावास्योपनिषद का मंत्र क्या है, अर्थ बताया, डिटेल्स अर्थ समझाया, बताया ऐसा क्यों कहा, शंकराचार्य ने क्यों कहा। गीता में भी इसी प्रकार के कर्मवाद की बात है, कहा गया है। अब आप कहेंगे हम लोग कर रहे हैं ये क्या है सर, ये भी आपको बताएं, ये भी कर्मयोग है। हम सभी कर्मयोगी हैं, हम लोग कर्म कर रहे हैं। और यदि आप ईमानदारी से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और कर्मयोग, क्योंकि मुझे देखने वाले ज़्यादा यूपीएससी वाले हैं, तो यदि आप कर्मयोग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, देश कल्याण की बात कर रहे हैं, रियल में आप ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और निभाएंगे आगे चल के, तो आप कर्मयोग कर रहे हैं। और आप, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप, धर्म क्या होता है, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसके लिए जो मॉरल वैल्यूज है उनका अनुपालन करते हुए यदि आप कर्म कर रहे हैं, तो यही आपका धर्म है। क्योंकि कहा गया है धारणात् धर्म इत्याहु, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। और धारण वैल्यूज किए जाते हैं, मूल्य किए जाते हैं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। कोई इसकी जगह गलत मूल्य धारण करता है तो वह अधर्मी कहला जाता है। यानी कि एक किसी भी कार्य की जो भी गाइडलाइंस यदि आप उनका पालन कर रहे हैं तो धर्मी है, यदि नहीं कर रहे हैं पालन तो अधर्मी है। सामान्य परिभाषा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी धर्म का मतलब नहीं है कि आप गंगा जल चढ़ाएं, जिसकी इच्छा है वो चढ़ाए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको स्वयं की संतुष्टि है, दूसरे की कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, धर्म क्या है, किसी भी आप कार्य को कर रहे हैं उसके लिए जो भी मॉरल वैल्यूज हैं उनका आप अनुपालन करें और कर्म करें, यही आपका धर्म है। चलिए, तो यही है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो मैंने इस प्रकार की आपको यहाँ बातें बताई, गीता से रिलेट किया। अब इसके महत्व को पूछा जाता है कि क्या महत्व है, इन चीज़ों का महत्व बताइए, कभी कभी पूछा जाता। अब आपको बताते हैं एक एक चीज़ों को। अब हम क्या सीख सकते हैं, यानी कि मंत्र 2 से क्या सीख सकते हैं, क्या शिक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, पहली बात मैं यही बता दूं आपको कि आप यदि सीखना चाहें, सुधरना चाहें तो वो तो सुधरेगा, और यदि जो बिगड़ना चाहे तम नरम ब्रह्मापि न रंजयति, तम नरम ब्रह्मापि न रंजयति, इस प्रकार का पढ़ेंगे नीति शतकम में, ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मा भी ऐसे व्यक्ति को नहीं समझा सकता है जो समझना ना चाहिए। तो आपको सुधरना चाहे तो एक किसी भी मंत्र से सुधर सकते हैं, और नहीं चाहें तो आपके लिए पूरे संसार में कई ग्रंथ हैं, नहीं सुधरेंगे। तो यहाँ हम आज देखेंगे इस मंत्र से क्या सीख रहे हैं कि आधुनिक भौतिकवादी दृष्टि में हम देख रहे हैं कि मनुष्य कर्म से बचने की निरंतर खोज में है कि हम बच जाएं, और कर्म के चक्कर में कुछ भी कर रहा है। जैसे कि हम नहीं चाहते कि हम मेहनत करें, मिट्टी का घड़ा भरें, रखें, बेहतर तरीके से संभालें, उसके लिए हम प्लास्टिक का खूब यूज कर रहे हैं। इससे अंततः क्या हो रहा है, असंतुलन हो रहा है।
जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। आधुनिक भौतिक में मनुष्य कर्म में से बचने के लिए निरंतर खोज में है तथा पर्यावरण को क्षति भी पहुंचा रहे हैं। जैसे कि मिट्टी का घट बनाकर हम जल संग्रहित कर सकते हैं, पी सकते हैं मिट्टी के घट में भी, लेकिन प्लास्टिक का उपयोग उस कार्य के लिए भी हो रहा है जो कार्य बिना प्लास्टिक के भी संभव है। कम से कम उसके लिए तो मत करिए। जैसे थैला में सब्जी आ सकती है तो पन्नी में नहीं लाना चाहिए ना। व्यक्ति स्वयं सुधर सकता है, सरकार बंद करे वो तो असंभव है, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है जिसको वो क्यों बंद करेगा। ध्यान रखिएगा, आप ही सुधर सकते हैं और स्वयं सुधर जाइएगा तो धीरे धीरे पूरा संसार सुधर जाएगा। चलिए, तो जैसे घर में जल के लिए, और हम देखते हैं आर्थिक उत्पादन का मॉडल भी श्रमिकों के उत्साह पूर्वक कर्म करने की मांग करता है, तभी राष्ट्र समृद्ध होगा। हम कर्म जो श्रम सुधार देखते हैं उसमें हम एक बहुत बड़ी बात देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों की। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा में उनके स्वास्थ्य की बात, बीमा, पेंशन इत्यादि की बात, शिक्षा की बात, उनकी वेतन भत्ते की बात, उनको कार्य के लिए बेहतर परिस्थितियों की बात क्यों करते हैं? क्योंकि वह उत्साहपूर्वक कार्य करे। क्यों करे? क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा, लाभ होगा, देश को लाभ होगा, उसकी कंपनी को लाभ होगा। तो यह आर्थिक उत्पादन का मॉडल भी श्रमिकों के उत्साहपूर्वक कर्म करने की मांग करता है, तभी राष्ट्र समृद्ध होता है। उदाहरण स्वरूप जापान की कर्मवादी संस्कृति है। तो इस दृष्टि से हम कर्म की अनिवार्यता का सिद्धांत व्यवहार के रूप में भी सदैव उपयोगी देख रहे हैं, तथा यह भाग्यवाद का विरोधी भी है कि आप भाग्य के भरोसे ना बैठें, क्योंकि भाग्य आपको कुछ नहीं दिलाएगा। ये भाग्यवाद का विरोधी दिख रहा है, क्योंकि कर्म की अनिवार्यता यानी कि भाग्यवाद, और भाग्यवाद ये बहुत ठीक नहीं है। चलिए, तब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग के रूप में भी कर्मयोग है, यानी कि जरूरी नहीं है ये हमारा कर्मयोग है। और इसलिए तो कहा जाता था अध्ययन अध्यापन किसी का कोई इस प्रकार का है, हालांकि उसका मिसयूज जो भी है वर्ण व्यवस्था का, या मिसयूज किया है या फिर कुछ हो रहा है, तो उस पर अभी परिचर्चा नहीं करेंगे। विवादित मुद्दे पर कुछ दिन बाद उस पर चर्चा करेंगे, तो क्योंकि सभी संदर्भों को लेकर इस प्रकार के मुद्दों पर परिचर्चा करनी चाहिए। चलिए, तो अभी नहीं करेंगे, अभी इतना ही रहने देंगे इसको। तो ये कि हम इससे सीख ले सकते हैं। अब देखिए, हम लोग वैसे सामान बताते हैं, जैसे कि अभी हमारी कृषि में इस प्रकार के हम नल का प्रयोग कर रहे हैं, अति दोहन कर रहे हैं जल का। इससे पहले वाले मंत्र में भी मैंने कहा था कि त्यागतेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग भाव से करना है। हम ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई विधि को अपना सकते हैं, बात हमने पहले भी बता चुके हैं आपको पिछले लेक्चर में, यदि देखे हो तो। ये आपको ध्यान रखना है, सुधार सकते हैं। ये हमारा सामान्य है, इसको एक बार लगाएंगे बार बार हो जाएगा, उसके लिए आपको बार बार पानी लगाने यहाँ वहाँ करने जाना पड़ता है, जबकि इस ड्रिप स्प्रिंकलर में खर्चा एक बार आएगा, लेकिन ठीक है, अब ऐसा करना चाहिए। अब देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग कोयला निकाल निकाल करके इसमें लगे हुए हैं। इससे एक तो मौत भी हो रही है, प्रदूषण कार्य भी है, हम लोगों को दिक्कत भी कर रहा है, और एक इस प्रकार का संसाधन है जो कि एक बार विनष्ट होने पर इतनी आसानी से पुनः नहीं बनेगा, यानी कि अनवीकरणीय है ना। अब देखिए, हम यहाँ जो ये पवन ऊर्जा है या फिर सौर ऊर्जा है, इसका उपयोग कर सकते हैं, बेहतरीन अच्छे से संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे विकल्प हम लोगों को खोजने होंगे, इसीलिए तो हमारे अंदर बुद्धि है। तो हमें कर्म करते हुए बेहतरीन रहना है और अपने कर्मों को ही बेहतर तरीके से करना है, यानी कि जो गलत यूज कर रहे हैं चीज़ों का, उनका सही यूज करना है। यही चीज़ है, यही शिक्षा दे रहा है। इससे क्या होगा, देखिए आर्थिक आपकी समृद्धि होगी। आप देख पा रहे हैं आर्थिक समृद्धि होगी, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब आप देख रहे हैं जीवन प्रत्याशा की बात, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कहीं 74, लेकिन सामान्यतः आप देखें तो इंडिया की 68 दिखा रहा है ना। आप जीवन प्रत्याशा को यहाँ देख पा रहे हैं, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इस प्रकार 68 है, इसको हम बेहतरीन कर सकते हैं। देखिए कुछ कुछ राज्यों में यहीं ज़्यादा है, यहाँ औसतन 68 है, लेकिन कहीं 74 देख रहे हैं, कहीं 77 देख रहे हैं। तो ये क्या है, यानी कि हम सभी जगह ऐसा ठीक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखिए ना है कि इस प्रकार का यदि हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। चलिए, अब देखो, अभी देश में जीवन प्रत्याशा की दर लगभग 68 है। यदि हम खान पान सुधार लें अपना, तो आप लोग खाना, कोई चीज़ खानी क्यों है, उस पर भी आपका एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, हम ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। डाइटिंग, फिटनेस इंडिया मिशन, क्या है ये सब चीज़ें। फिट रहें, बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। शरीर माध्यमेन खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर के माध्यम से ही सभी आपके कार्य चरितार्थ होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। ध्यान रखिएगा। सीमित उपयोग करें, इंद्रिय संयम करें,
ज़्यादा यानी कि कंट्रोलिंग रखें, सीमित उपयोग करें। इससे दीर्घ जीवन प्रत्याशा में अवश्य बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि मंत्र में शिक्षा दी गई है, जिजीविषेच्छितम समाह, तो हम चाहें तो इस चीज़ को भी सुधार सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा जब आपकी एज 40-50 से ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बाहर की चीज़ें मत खाइएगा, यानी कि जो पिज्ज़ा बर्गर इस टाइप का फास्ट फूड है उसको। लोग और एक चीज़ ये बात है कि लोग असफलता के भय के कारण डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जबकि उन्हें यह सत्य को मंत्र स्पष्ट कर रहा है कि कितना भी भय हो लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। जब फल नहीं है तो क्यों डिप्रेशन, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार का आपको स्थिति नहीं बनानी है अपनी, ध्यान रखिएगा। यानी कि निष्काम कर्म की शिक्षा दे रहा है आपको, निष्काम कर्म करना चाहिए और खुश रहना चाहिए सामान्यतः, ठीक है। चलिए, कर्तव्य पथ पर भी खुश प्राप्ति हेतु साधन है ये। और देखो, जब आप किसी कर्तव्य पथ पर हैं, चल रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एक आपका कर्तव्य पथ है, कर्तव्य मार्ग है, तो इसमें खुश कैसे रहेंगे? यही, कोई बात नहीं, कर्म करिए और छोड़ दीजिए, पास होंगे नहीं होंगे जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, कर्म करने से होगा, इसलिए कर्म करिए। इस प्रकार की शिक्षा दे रहा है। तो ये इस प्रकार इसके महत्व है। तो आप और भी देख रहे हैं, यहाँ एक बात और कही गई है कि आज आपने को मैंने बताया कि यहाँ सत्कर्मों की बात की गई है, सत्कर्म करना चाहिए हम लोगों को। तो आज यदि हम ये देखते हैं कि निष्पक्ष दृष्टिया यह सोचें, सच में निष्पक्ष सोचिएगा कि योजनाओं का लाभ व्यक्तियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। सोचिए क्यों नहीं पहुंच रहा है, तो उसके पीछे क्या है, पहुंच रहा है भ्रष्ट राजनेता अथवा प्रशासक कैसे चयनित हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इन चीजों को सोचिए। या कहीं भी भ्रष्टाचार क्यों है, कहीं भी भ्रष्टाचार क्यों है, भ्रष्ट राजनेता क्यों है, भ्रष्ट वकील क्यों है, भ्रष्ट आईएएस अधिकारी क्यों है, क्यों हो रहा है सब? इसका मूल कारण यही है कि हमारे समाज ने दुष्कर्म को भी अभी भी स्वीकार कर लिया है, यानी कि भ्रष्टाचारी संस्कृति को खून में बसा लिया है। हमारे पड़ोसी की, हमारे मित्र की शादी होती है, पता होता है 20 लाख दहेज 50 लाख दहेज लिया है, सबको मालूम होता है गलत किया है, लेकिन फिर भी हम उसी की शादी में जाते हैं, गिफ्ट देकर के आते हैं, मजे लेते हैं। इसका मतलब यह है आप भी भ्रष्टाचारी संस्कृति को स्वीकारें। इस प्रकार के कई उदाहरण आते हैं, आप विचार नहीं करते लेकिन हैं। तो हम क्यों है ऐसा, दुष्कर्म को अभी भी अस्वीकार कर रखा है और इसे दूर भी किया जा सकता है। इसकी शिक्षा भी मंत्र में निहित है कि ना कर्म लिप्यते नरे, शंकर के अनुसार कि आज दुष्कर्म में लिप्त नहीं होता है। यदि सत्कर्म करें तो आप सद्बुद्धि से पढ़ रहे हैं, सीखिए इस बात को और सत्कर्मों की ओर आगे बढ़िए। कम से कम देश के लिए अच्छा ना ही करिए तो बुरा भी मत करिए, उसमें कंट्रीब्यूशन मत दीजिए कि मैं बुरा करके जाऊंगा। सही नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ना कोई आकर के सही कर ही लेगा, लेकिन जब दुष्कर्म करेंगे तब दिक्कत है। इस स्वरूप में नैतिक मूल्यों अथवा कर्मों की भी चर्चा करता है। निष्कर्ष में यही कहेंगे कि मनुष्य सीखना चाहे तो यह मंत्र ही काफी है, नहीं तो संपूर्ण संसार भी, शास्त्रमय शिक्षाएं भी अत्यल्प हैं। यानी कि आपके लिए संपूर्ण संसार की शास्त्र में कितनी भी शिक्षाएं दे दें सब अत्यल्प हैं यदि सीखना आप नहीं चाहते हैं। तम नरम ब्रह्मापि न रंजयति, तो यानी कि ऐसे नर को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है, ध्यान रखिएगा। देखो, अब आप देख रहे हैं ये जात भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब क्या हो रहा है। आज हमारे राजनेता भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के हम लोग भ्रष्ट हैं, चुनते हैं और भेज देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। हम लोगों को देखना चाहिए जाति धर्म सांप्रदायिकता का मतलब यही है कि धर्म के मंत्र इत्यादि मूल्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना, आपके सामने प्रस्तुत करना, उनसे आपको धर्मवादी स्वयं को दिखाना, आपका बुद्धि को कंट्रोल करना और लाभ ले जाना। क्षेत्रवाद क्या है, यही है कि अपने क्षेत्र विशेष पर फोकस करना। जातिवाद, इन्हीं सब के आधार पर राजनेता चयनित हो रहे हैं और वह कहीं ना कहीं फिर गलत भी कर रहे हैं, और आप लोग पढ़े लिखे हो करके भी उनसे इस प्रकार का कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग संस्कृति या समाज में ही हो रहा है। देखिए आप करप्शन, ये लोग लाइन लगा के खड़े हैं, इस से पैसे की दम पर ये ऊपर जा रहा है, अपना काम करा के आ रहा है, भ्रष्टाचार है। तो इसके लिए प्रयास भी क्यों करना पड़ा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लाया गया कि भ्रष्टाचार को दूर करें। यदि सत्कर्म हो तो इस प्रकार की आवश्यकता ही ना हो। गांधी ने भी राज्य विहीन समाज की कल्पना की,
कि मतलब सॉरी, यानी कि राजा नहीं होना चाहिए, राजा इत्यादि कोई ज़रूरत नहीं है राम राज्य हो, हालांकि वैसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएं। कई जगह पर आप देखते हैं, मिजोरम इत्यादि का उदाहरण आपने देखा कि वहाँ दुकानों पर कोई नहीं बैठा रहता है, आप जाइए सेम सामान उठाइए और ले उसमें पैसे डालिए और ले आइए। तो ये संस्कृति जैसे हम बनाते हैं वैसी बनती है। तो यह सत्कर्मों के प्रवृत्त होने की बात की गई है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको यहाँ। तो यही है कर्मवाद आपका। मैंने अभी आपको इतना बताया, इसमें सीख भी दिया कि इस प्रकार की आप सीख देख सकते हैं। 4 प्रकार की यहाँ मैंने सीख की बात की है। आप पहले तो ये कि आधुनिक आप उपभोगी मतलब कर्म करते रहें, कर्म की अनिवार्यता की बात है। एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की गई, दीर्घ जीवन प्रत्याशा की बात की गई है। और यदि हम कर्म को करते हैं तो आर्थिक समृद्धि होती है। और असर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सब कुछ पैसे से ही होता है। टका धर्मः टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायति। इस प्रकार की बातें हैं। आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, मानसिक तनाव में नहीं रहेंगे, यह भी यहाँ शिक्षा दी गई है। और लास्ट में अंततः नैतिक मूल्यों की और वैल्यूज की बात की गई है। तो इस प्रकार की कर्मवाद की बात की गई है यहाँ, और भी बताती हैं। अब सामान्यतः हम लोग करते हैं वह भी कर्म है, हम लोगों को बस अपना जो कर्म कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से करना है, यही कर्मवाद है, यही कर्मयोग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी आप इतने इतना ही आपको रखना है और इतनी ही चर्चा करना है। यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ आता है तो आपको देखिए उत्तर इसी टाइप का लिखना है। आपका कर्म में यहाँ से आना है, आपका ऐसा उत्तर लिखना स्टार्ट करें, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें और ऐसे इसी प्रकार लिखते जाएं आराम से। आपको यहाँ 300 शब्द से ऊपर मैंने दे रखा है, आपको वहाँ 250 शब्द यानी कि यहाँ तक आपको लिखना है। आराम से आप लिख सकती हैं। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में आप जाकर के ज्वाइन कर ले सकते हैं। जिनको 1 जून वाला बैच ज्वाइन करना है वो 1 जून वाले बैच के लिए 1 जून वाला हमने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। उसमें उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें जो जुड़े रहेंगे उन्हीं को अनिवार्य मतलब पहले ही एडमिशन दे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं रखेंगे हम, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप लोग अध्ययन करते रहिए। आज हम लोग इतनी ही कर्मवाद की बात करेंगे, बाकी इसके बाद हम लोग ईशावास्योपनिषद के आगे समत्व भाव के बारे में समझेंगे, देखेंगे समत्व भाव क्या है। और आगे इसी प्रकार हम संपूर्ण ईशावास्योपनिषद का अध्ययन यहाँ एकदम फ्री करने वाले हैं, नोट्स इसी प्रकार का रहेगा। अब मैंने इनोवेशन करके और इस प्रकार के चित्र इत्यादि यहाँ डायग्राम इत्यादि भी साथ में लाए हैं कि जिससे आपको समझने में दिक्कत हो, आप करंट को और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहाँ इस प्रकार के और यूज करना स्टार्ट किया है, तो नोट्स को और वैल्यूएबल बनाया है। मेरा कर्म यही है कि मैं अच्छे से अच्छे नोट्स को बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं, आपकी सेवा करूं, क्योंकि यही मेरा कर्म है शिक्षक का। ओके, धन्यवाद।